स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइब्रेशन के मेन कॉजेस के बारे में। कौन कौन से कॉजेस के कारण है जिसके कारण किसी भी बॉडी या फिर रोटेटिंग मशीन या शाफ्ट में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 6 कारण देखने वाले हैं जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वाइब्रेशन कॉज होता है किसी भी बॉडी या फिर रोटेटिंग मशीन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर का जो कॉज है वो क्या है, देख सकते हैं, अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड, मिस अलाइनमेंट। मैं पहले लिख देता हूं फिर सबका मतलब आपको बताऊंगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे लूजनेस। उसके बाद फोर्थ नंबर पर ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन टू मैटिंग सरफेस। फिफ्थ नंबर पर विंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। और लास्ट, एक्सटर्नल एक्साइटेशन। तो ये क्या है, हमारी 6 यहाँ पर रीजन है जिसके कारण, कॉजेज है जिसके कारण हमारा वाइब्रेशन होता है किसी बॉडी। सबसे पहले हम समझते हैं किसको, अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। आप इसको समझ लीजिए। इसके जो नोट्स है यानी कि जो इसकी थ्योरी, उसकी मैं इमेज है ना वीडियो के आखिरी में मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वाइब्रेशन क्यों होता है। देखिए, वाइब्रेशन किसी भी बॉडी में इस कारण से होता है। देखिए, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर कुछ माइनर सी मिस्टेक हो जाती है। माइनर सी मिस्टेक कैसे कि जैसे कोई मटेरियल है तो वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरे जगह पे। ठीक है, मतलब कि जैसे ये सपोज करते हैं, ये हमारा क्या है, एक पीस है, बॉडी है कोई सी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल सपोज यहाँ इधर साइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर ज्यादा होगा, इधर कम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारी बॉडी रोटेट होगी, सपोज ये जब रोटेट होगा तो क्या होगा, इस तरीके से जब ये रोटेट होगा तो रोटेट होने के बाद जब इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। देखिए, इसी के कारण क्या होगा कि इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मिस अलाइनमेंट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब और बता देता हूं। जैसे ये घूमेगी तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जैसे सेंटर ये है तो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा कि फोर्स लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए, सेंटर से इधर ज्यादा मॉलिक्यूल है, इधर कम मॉलिक्यूल है। अब ये ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कम मॉलिक्यूल है कम फोर्स लगाएगा। तो इस कारण से क्या होगा कि इसमें अनयूनिफॉर्म, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा क्या, रोटेशन। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकेंड चीज, मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट का मिस ये होता है कि जैसे कि कोई बॉडी है वो रोटेट हो रही है, तो कैसे रोटेट हो रही है, सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि हमारी बियरिंग है, ठीक है, और बियरिंग के अंदर हमारा क्या लगा होता है, शाफ्ट। अब बियरिंग के अंदर हमारा जब शाफ्ट लगा है तो ये सपोज कर लेते हैं ये बियरिंग है, वो सॉरी ये शाफ्ट है और ये बियरिंग है। का मतलब शाफ्ट और बियरिंग दोनों अच्छे से क्या है, यहाँ पर फिक्स नहीं है। थोड़ा सा भी हल्का सा मिस अलाइनमेंट हुए तो क्या होगा, इसी मिस अलाइनमेंट के कारण, पूरी तरीके से फिक्स ना होने के कारण, उसके साथ इस कारण से भी यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ये सेकंड। अब थर्ड आते हैं लूजनेस। हम नट बोल्ट को ले लें तो नट बोल्ट को अगर हम थोड़ा सा भी लूज करेंगे ना, तो जब बॉडी मूव होगी तो क्या होगा कि वो वहां पर लूजनेस के कारण क्या होगा कि वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है हमारा लूजनेस, थर्ड। अब ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन टू मैटिंग सरफेसेस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए लुब्रिकेशन का हम यूज क्यों करते हैं, दो मशीन कंपोनेंट हैं उसके बीच में हम लुब्रिकेशन का यहाँ पर लुब्रिकेशन इसलिए यूज करते हैं कि उसके बीच में जो मोशन हो वो स्मूथ मोशन हो। अब यहाँ पे
ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन टू मेटिंग, ये टू मेटिंग सर्फेसेस है, अगर हम इसके बीच में लुब्रिकेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि जब ये मूव होगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के कारण वाइब्रेशन होता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। अब आते हैं विंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। विंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखिए कैसे, सपोज ये हमारी कार है ना, ये कार है, और जब ये आगे की ओर मूव होती है तो सपोज विंड चल रही, मतलब बहुत तेज हवा चल रही, तो ये क्या करता है कि हवा हमेशा इस तरीके से इसमें स्ट्राइक करेगी। अब इसके कारण क्या होता है कि जब ये फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है कार और हवा ऐसे स्ट्राइक करती है, तो इस केस में क्या होता है कि जब दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। अब आते हैं हम एक्सटर्नल एक्साइटेशन पे। अब ये एक्सटर्नल एक्साइटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन का मतलब ये है कि जब आप अपने गाड़ी के साइड ग्लास को देखते हैं, ठीक है, साइड ग्लास को देखते हैं, तो जब गाड़ी गड्ढों में चलती है तो साइड ग्लास भी क्या होता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता है। तभी वहां पे साइड ग्लास पे आप देखना, वहां पे एक क्या लगा होता है, फाइबर की तरह कोई सी एक रबर लगी होती है जो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है वाइब्रेशन। बट जैसे कि आप बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, तो जब सड़क खराब है तो बाइक क्या होगा, सॉकअप के कारण ऊपर नीचे होती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बाइक जो है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, झटके लगते हैं आपको। उसके कारण क्या होता है कि जब आप मिरर होता है ना, मिरर भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता है। तो जब गाड़ी की मोशन के कारण किसी भी दूसरी चीज में, मतलब कि एक्सटर्नल मिरर, मिरर जो है उस पे एक्साइटेशन कहाँ से आ रहा है, बाइक के या फिर गाड़ी के ऊपर नीचे जो भी हो रहा है उसके कारण आ रहा है। तो इस तरीके से हम छह ये जो हमारी कॉजेज है वाइब्रेशन की उसको समझ सकते हैं, मेन कॉजेज है वाइब्रेशन की। तो स्क्रीन के ऊपर आपके इसके नोट्स दिख रहे हैं, नोट्स नहीं कह सकते, ये एक बुक है, ठीक है, वहां से मैंने ये लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये चीजें समझ में आई है तो और भी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दी हुई, और भी वीडियोस की लिंक, वहां से जाके, और मैं पूरे वाइब्रेशन पे वीडियोस बना रहा हूँ मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट में धीरे धीरे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।